प्रभु, इस सुबह की शांति में मैं अपना मन तेरे सामने खोलता हूं। मेरे भीतर जो भी भय है, जो भी चिंता है, जो भी बोझ है, मैं सब तेरे चरणों में रख देता हूं। आज के दिन के लिए मेरे कदमों को तू सही मार्ग पर चलाना, मेरी सोच को शुद्ध रखना, मेरी वाणी को मधुर बनाना, मेरे हाथों को ऐसे कामों में लगाना जिनसे तेरा नाम ऊंचा हो। हे प्रभु, जब मैं घर से बाहर निकलूं तो तू मेरे आगे आगे चले, जब मैं काम करूं तो तू मेरे साथ साथ रहे, और जब मैं थक जाऊं तो तू मुझे सहारा दे। प्रभु, आज मेरे घर को तू अपनी शांति से भर दे। हर कमरे में, हर कोने में तेरी उपस्थिति महसूस हो। जहां कल कलह था वहां आज प्रेम हो, जहां निराशा थी वहां आशा हो, जहां अभाव था वहां बरकत हो। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार पर आज विशेष कृपा कर। माता पिता को स्वास्थ्य दे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता दे, बच्चों को आचनाकारी और बुद्धिमान बना, बुजुर्गों को सम्मान और शांति दे। प्रभु, यदि घर में कोई बीमार है तो आज सुबह से ही तेरी चंगाई की शक्ति बहने लगे। हर दर्द, हर कमजोरी तेरे नाम से दूर हो जाए। हे प्रभु, जो लोग आज निराश होकर उठे हैं, जिन्हें जीवन भारी लग रहा है, जो मन ही मन टूट चुके हैं, आज इस सुबह तू उन्हें नई आशा दे। प्रभु, आज के दिन मेरे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, मेरे व्यवहार से कोई दुखी न हो, बल्कि जहां भी मैं जाऊं वहां तेरी शांति साथ जाए। हे दयालु प्रभु, जो निर्णय आज मुझे लेने हैं उनमें तू मुझे बुद्धि दे। जो रास्ते आज मेरे सामने खुलेंगे उनमें तू मुझे सही चुनाव करना सिखा। प्रभु, यदि आज कोई परीक्षा है तो तू साहस दे, यदि कोई इंटरव्यू है तो तू आत्मविश्वास दे, यदि कोई कठिन कार्य है तो तू सफलता दे। हे प्रभु, आज मेरे शत्रुओं से मुझे बचा। जो मेरे विरुद्ध सोचते हैं उनके मन को बदल दे, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें क्षमा की भावना दे। प्रभु, आज मैं किसी से ईर्ष्या न करूं, किसी की सफलता से जलूं नहीं, बल्कि तुझे धन्यवाद दूं कि तू हर एक के जीवन में अपने समय पर काम करता है। हे पिता, आज मुझे सहनशील बना, आज मुझे क्षमा करना सिखा, क्योंकि जैसे तूने मुझे क्षमा किया वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। प्रभु, आज मेरे मन में कोई गलत विचार न टिके। यदि कोई नकारात्मक सोच आए तो उसी क्षण तेरे नाम से वह दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरे देश पर भी आज कृपा कर। जहां अशांति है वहां शांति दे, जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट हो, जहां भूख है वहां भोजन पहुंचे। प्रभु, आज जो मजदूर काम पर जाए उसे सुरक्षा दे, जो किसान खेत में जाए उसे अच्छी फसल दे, जो व्यापारी व्यापार करे उसे ईमानदारी और लाभ दे। हे पिता परमेश्वर, आज मेरी कमाई में तेरी बरकत हो। अनावश्यक खर्चों से मुझे बचा, कर्ज के बोझ से मुक्ति दे और मुझे दूसरों की सहायता करने योग्य बना। प्रभु, आज मैं जो भी करूं वह तेरी महिमा के लिए हो। मेरा जीवन एक गवाही बने कि तू जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु, जब दिन चढ़े और व्यस्तता बढ़े तब भी मेरा मन तुझसे जुड़ा रहे, और जब शाम ढले तो मैं ये कह सकूं कि आज का दिन तेरे साथ बिताया। प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, पर आज सुबह मैं फिर से तुझे चुनता हूं, तेरे मार्ग को चुनता हूं, तेरी इच्छा को चुनता हूं। हे दयालु पिता, इस प्रार्थना को मेरे शब्दों तक सीमित न रहने दे, बल्कि इसे मेरे जीवन की सच्चाई बना दे। आज की सुबह मेरे लिए नई शुरुआत हो। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ूं, तेरे भरोसे आगे बढ़ूं। प्रभु, जब भी मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाने तू मेरे साथ है, जब भी मैं डरूं तो मुझे महसूस कराना कि तेरा हाथ मेरे ऊपर। आज इस पवित्र समय में हम तेरे चरणों में नतमस्तक होकर आए हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और करुणा को स्मरण करते हैं, और इस नए मकान के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु, ये घर केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं है, ये उन सपनों का परिणाम है जो तूने हमारे हृदय में बोए। ये उन आंसुओं की कहानी है जो तूने चुपचाप देखे। ये उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जो हमने रातों में तुझे पुकार कर की। हे दयालु पिता, जब यह मकान केवल योजना था तब भी तू हमारे साथ था। जब जमीन खरीदी गई तूने मार्गदर्शन किया, जब निर्माण शुरू हुआ तूने सुरक्षा दी, और आज जब यह घर खड़ा है हम पूरे विश्वास से कहते हैं यह तेरी कृपा का परिणाम है। प्रभु, आज हम इस नए मकान को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घर की नींव में तेरा सत्य और तेरा प्रेम हो, इन दीवारों में तेरी शांति और सुरक्षा बस जाए, इस छत के नीचे तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, इस घर के हर दरवाजे पर तेरी रक्षा का पहरा हो, हर खिड़की से तेरा प्रकाश भीतर आए, हर कमरे में तेरी शांति की हवा बहे। प्रभु, जहां आज ये घर खड़ा है उस स्थान को तू पवित्र बना दे,
हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी दृष्टि, हर भय और अशांति को तेरे नाम से दूर कर दे। हे पिता परमेश्वर, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को तू आशीष दे। जो भी इस दहलीज को पार करे वह खाली मन से नहीं बल्कि शांति और प्रेम लेकर जाए। प्रभु, इस घर को कलह का स्थान नहीं बल्कि मेल मिलाप का स्थान बना। यहां ऊंची आवाजें नहीं, मधुर वचन गूंजें। यहां शिकायतें नहीं, धन्यवाद की बातें हों। हे प्रभु, इस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती जाए। माता पिता को सम्मान और आदर मिले, बच्चों को संस्कार, बुद्धि और सुरक्षा प्राप्त हो। प्रभु, यदि इस घर में कभी दुख का बादल आए तो तू उसे टिकने न देना। यदि कभी कमी आए तो तू अपनी बरकत से उसे भर देना। हे दयालु पिता, इस घर की रसोई को आशीष दे। यहां कभी अभाव न हो। जो भोजन यहां बने वह स्वास्थ्य और शक्ति दे और हर निवाला धन्यवाद के साथ खाया जाए। प्रभु, इस घर के शयन कक्षों में शांति और विश्राम दे। यहां सोने वाले चिंता नहीं बल्कि सुकून लेकर सोएं। रातें सुरक्षित हो और सुबहें आशा से भरी हो। हे प्रभु, इस घर को बीमारी से दूर रख, दुर्घटनाओं से बचा, आग चोरी और हर अनहोनी से तेरी सामर्थ्य रक्षा हो। प्रभु, यदि कभी इस घर में आर्थिक चिंता आए तो तू रास्ता खोल देना। कमाई में बरकत दे, अनावश्यक खर्चों से बचा और कर्ज से दूर रख। हे पिता परमेश्वर, इस घर को प्रार्थना का घर बना, जहां तेरा नाम लिया जाए, जहां तेरी स्तुति हो, जहां तू सम्मान पाए। प्रभु, जो अतिथि इस घर में आए उसे अपनापन महसूस हो। कोई भी खाली मन लेकर न जाए बल्कि इस घर से शांति और प्रेम लेकर जाए। हे प्रभु, यदि इस घर में कभी अकेलापन आए तो तू अपना सानिध्य बढ़ा देना। यदि कभी हौसला टूटे तो तू आशा बन जाना। प्रभु, इस घर को झूठ और छल से दूर रख। यहां सच्चाई बसे, ईमानदारी फले और विश्वास मजबूत होता जाए। हे दयालु पिता, आज हम इस घर को तेरे नाम पर समर्पित करते हैं। यह केवल हमारा घर नहीं बल्कि तेरा निवास बने। प्रभु, इस घर की हर शुरुआत में तेरा नाम लिया जाए, हर निर्णय में तेरी सलाह मानी जाए, हर सफलता में तेरा धन्यवाद किया जाए। हे प्रभु, जब इस घर में खुशी का समय आए तो हम तुझे न भूलें और जब कठिन समय आए तो हम तुझसे दूर न जाएं। प्रभु, इस घर में कभी अभिमान न पनपे, हमेशा नम्रता बनी रहे। हम याद रखें कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी देन है। हे पिता परमेश्वर, आज इस नए मकान के साथ हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। पुराने डर, पुरानी असफलताएं सब पीछे छोड़ते हैं। प्रभु, इस घर से अच्छे कार्यों की शुरुआत हो। यह घर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु, जब दिन ढले और हम इस घर में लौटे तो यह हमें सुकून दे, थकान उतारे और नया बल दे। प्रभु, इस घर में तेरी कृपा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। यह घर गवाही बने कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम तेरे सामने केवल मांग लेकर नहीं आए बल्कि धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आए हैं। आज हमारे होठों पर कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक ही वाक्य है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कितनी बार हमने तुझे टूटे हुए मन से पुकारा, कितनी बार आंसू हमारी प्रार्थना बन गए, कितनी बार शब्द भी साथ छोड़ गए, लेकिन तू तब भी सुन रहा था। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी हर एक पुकार सुनी। हे दयालु पिता, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, जब मन डर से भर गया था, तब भी तू चुप नहीं था। तू काम कर रहा था, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं उस हर उत्तर के लिए जो तूने हमें दिया और उस हर इंतजार के लिए भी जो तूने हमारे भले के लिए रखा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें संभाले रखा जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। धन्यवाद कि तूने हमें गिरने नहीं दिया जब हालात हमें तोड़ देना चाहते थे। हे प्रभु, कई बार हमने सोचा कि तूने हमारी सुननी छोड़ दी है, पर आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि तू एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं हुआ। प्रभु, तूने हमारी पुकार भीड़ में नहीं खोई, तूने हमारी आवाज अनसुनी नहीं की, तूने हमारे नाम से हमें पुकारा। हे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो तूने हमारे शरीर में दी, उस शांति के लिए जो तूने हमारे मन में रखी और उस आशा के लिए जो तूने हमारे हृदय में जगाई। प्रभु, धन्यवाद उस दिन के लिए जब हम रोते हुए तेरे पास आए और धन्यवाद उस दिन के लिए जब मुस्कुराते हुए तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी सच्ची थीं। तूने हमारे मन की गहराई को देखा और सही समय पर सही उत्तर दिया। प्रभु, धन्यवाद उस दरवाजे के लिए जो तूने खोला और उस दरवाजे के लिए भी जो तूने बंद किया, क्योंकि तू जानता था कि वह हमारे लिए ठीक नहीं था।
हे दयालु पिता, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। जहां हमें लगा कि हम अकेले हैं, वहीं तू हमें उठाए हुए था। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्हें तूने हमारे जीवन से हटाया ताकि हम आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, धन्यवाद उस रोज के लिए जब उम्मीद टूट रही थी और तूने हमें थाम लिया। धन्यवाद उस रात के लिए जब नींद नहीं आ रही थी और तू हमारी शांति बन गया। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। हमारा खड़ा रहना तेरी कृपा का प्रमाण है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोजी के लिए जो तूने दी। धन्यवाद उस घर के लिए जहां हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु, धन्यवाद उस संरक्षण के लिए जो तूने हमें दिखाई भी नहीं और महसूस भी नहीं हुआ, पर तूने हर खतरे से हमें बचाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी गलती के बाद भी हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि तूने हमारी कमजोरी के बाद भी हमसे प्रेम किया। प्रभु, आज हम केवल मिले हुए उत्तरों के लिए नहीं, बल्कि तेरे स्वभाव के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू अच्छा परमेश्वर है। हे दयालु पिता, जब हमें समझ नहीं आया कि क्या मांगे, तब भी तूने हमारे लिए सही चुना। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं, बल्कि अपने समय पर पूरी भी की। हे प्रभु, आज हमारा मन गवाही देता है कि तू भरोसे के योग्य है। जो तुझ पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु, आज हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिसने आज तक साथ दिया वह आगे भी छोड़ेगा नहीं। हे पिता परमेश्वर, जब आगे फिर कोई कठिनाई आएगी तो हम आज के इस धन्यवाद को याद रखेंगे और डरने की जगह तेरा नाम लेंगे। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार को आशीष में बदल दिया, हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, हमारा जीवन तेरी भलाई की कहानी बने। लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, हां, परमेश्वर सच में सुनता है। प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि जो तूने हमारे लिए किया उसे हम नहीं भूलेंगे। हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। हे दयालु पिता, इस धन्यवाद को सिर्फ शब्द न रहने दे, बल्कि हमारे जीवन की आदत बना दे। प्रभु, आज और हर दिन हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना कृतज्ञ हृदय से तेरे चरणों में रखते हैं। आमीन।